हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। स्टडी करेंगे कि स्विच केस क्या होता है। तो गाइस, हमारे पास कई सारे कोड और ब्लॉक्स होते हैं, तो उनमें से हमें कोई एक कोड को हमें एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ को हम इफ़ एल्स इफ़ से भी लेटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन लगा के भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो रीडेबिलिटी होता है, जो ईजी होता है, वो आपका स्विच केस होता है। तो इसलिए हम स्विच केस को समझ लेते हैं। बाकी का हमें इफ एल्स भी आना चाहिए और स्विच केस भी आना चाहिए। अगर यदि आपने इफ एल्स कंडीशन नहीं समझी है तो मेरा बाकी का वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो समझ देख सकते हैं, तो आप इफ एल्स कंडीशन को समझ सकते हैं कैसे होती है। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। तो चलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप करने के लिए। और मैंने एक मेन फंक्शन ले लिया जिसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टेबल इंटीजर है, जिसका रिटर्न मैंने कर दिया है 0। यानी कि किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप जो होता है, हमें वही वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्विच केस की। तो इसके अंदर हमें एक तो लेना है कैरेक्टर, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं स्टेटस, राइट। और एक हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बना लेते हैं स्विच केस को समझने के लिए हम बना लेते हैं एक कैलकुलेटर बना लेते हैं, सिंपल कैलकुलेटर बना लेते हैं। तो सिंपल कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए हमको एक तो दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। हमें फ्लोट ले लेते हैं एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई इसलिए लिए हमने क्योंकि जब कैलकुलेटर बनाएंगे तो दो वैल्यूज़ का हमें मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स वाई ले ली है। और अब हम करेंगे क्या, बाकी वैल्यू की अगर बाद में और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। तो इसके बाद हम ले लेते हैं कि इसका स्टेटस, यानी कि आपको करना क्या है, ऑपरेटर क्या करना है, ऑपरेशन क्या करना है इस पर, राइट। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज दे दीजिए कि प्रिंट एफ एंटर योर ऑपरेशन। जो भी आपका ऑपरेशन है वो डाल दीजिए, ऑपरेशन ऑपरेटर डाल दीजिए। ऑपरेटर क्या है आपका, एंट्री ऑपरेटर। और आप क्या कर लेंगे, उस वैल्यू को स्कैन एफ कर लेंगे। ठीक है, स्कैन एफ कर लीजिए परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज सी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप ऑपरेशन डाल रहे हैं इस कैरेक्टर के अंदर, स्टेटस के अंदर, राइट। तो आप इसमें ले लीजिए परसेंटेज डी एंड कॉमा एम परसेंट ऑफ स्टेटस। देखिए, आपको ये समझ में नहीं आया तो सारी चीज़ें आपको मैं दोबारा से फिर से समझा दूंगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यानपूर्वक जितना समझ में आ रहा है पहले उतना देखिए आप। एंटर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है जी, आपकी एंटर 2 वैल्यू आ जाएंगी। इसको स्टोर कर लेते हैं एक्स और वाई के अंदर, यानी कि परसेंटेज ऑफ फ्लोट है ना, तो परसेंटेज एफ लगाएंगे, फ्लोट है इसलिए परसेंटेज एफ, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं इसलिए हमने परसेंटेज एफ लगाया है। और इसके बाद इसको हम डबल कोट्स के अंदर लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें कॉमा एम परसेंट एक्स कॉमा एम परसेंट वाई। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने दोनों वैल्यूज़ को अपने इसके अंदर ले लिया। देखिए, एम परसेंट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो स्टेटस जो वेरिएबल है, जो जब भी हम कंप्यूटर पे जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी की कहीं पे मेमोरी के अंदर एलोकेट होता है, तो उस मेमोरी का एड्रेस होता है। तो इसलिए स्टेटस का कुछ जो एड्रेस होगा ना, उस एड्रेस पे जाकर के आपकी वैल्यू स्टोर हो गई है। क्योंकि सी इसलिए लगाया हमने परसेंटेज सी, क्योंकि स्टेटस आपका क्या है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए आइडेंटिफायर लगाते हैं आप परसेंटेज सी। फिर आपने दो वैल्यू ले ली कि एंटर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो परसेंटेज एफ इसलिए लगाया क्योंकि आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो इसलिए हमने एक्स के एड्रेस पे और वाई के एड्रेस पे वैल्यू हमारी स्टोर हो गई है। अब हम लगाएंगे स्विच केस। तो स्विच केस के लिए क्या करेंगे, हम स्विच लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम डाल देंगे स्टेटस, राइट, करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज। इसके बाद में हम डाल देते हैं केस, कि केस क्या है। सपोज दैट केस आपका क्या है, एडिशन है। तो सिंगल कोट्स के अंदर आप इस तरीके से आप, ये सिंटेक्स रहेगा आपका, और आपने इस तरीके सिंटेक्स के अंदर आपने डाल दिया प्लस, क्योंकि स्टेटस के अंदर आप डालेंगे कि एंटर योर ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो उसमें डालेंगे तो वो मैच करेगा केसेस से। तो केस में मैंने पहला केस बना दिया इसका प्लस का, और इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लगा दिया एडिशन करना है हमें। तो हमें क्या करना होगा कि सम, जो भी आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए कि सम इज़ परसेंटेज ऑफ एफ कॉमा ए सॉरी एक्स प्लस वाई। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा।
अभी ब्रेक क्यों करना पड़ रहा है मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं सारी कंडीशन लिख देता हूँ तब आपको बताऊँगा। तो पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया आपका सब्सट्रैक्शन का, सॉरी सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट माइनस, और ये आपका हो गया केस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे मैं कहाँ चेंज करता जा रहा हूँ। और इसके बाद आपका आ गया डिवाइड, तो डिवाइड हो गया ये, और यहाँ पे आप डिवाइड लिख दीजिए, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। और तो आप पहले देख लीजिए अब क्या है। इसके बाद होता है एक, देखिए पूरे प्रो वीडियो को देखिएगा तो अभी आप बहुत कुछ रह गया इसके अंदर बताने के लिए आपको। तो देखिए आपने क्या किया, आप दो वेरिएबल ले लिए, आप एक्स वाई और स्टेटस ले लिया, तब समझ में आ गया आपका स्विच केस। यहाँ पे स्टेटस आ गया है। तो देखिए स्टेटस क्या होता है कि आप यहाँ पे आप सिर्फ यही नहीं है कि आप कैरेक्टर ले सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है ओवरऑल वो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो भी कुछ डालते हैं क्या कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो वो केस आपका कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी। जैसे यहाँ पे इसका एवोल्यूशन करने पर 1 आएगा तो यहाँ पे 1 वाला स्टेप लगेगा, यानी केस 1 केस 2 केस 3 इस तरीके से। तो आप ऐसे ही केस बना सकते हो, और मैंने कैरेक्टर टाइप बनाया तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यानी कि एवेल्यूट करने पर आपका कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, या इस तरह से आनी ऑपरेटर आनी चाहिए आपके, प्लस माइनस समथिंग लाइक दिस दैट, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे स्टेट डाला, जैसे कि आपको करना है एडिशन। तो एडिशन करने पर एक केस मैच करेगा, केस आपका माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो आपका मैच करेगा तो प्लस प्लस, ये देखिए प्लस है, केस मैच कर गया। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ सम इज परसेंटेज एफ, यानी कि एक्स प्लस वाई, यानी कि उनको सम कर देगा और आपकी कंसोल पे स्क्रीन पे दिखा देगा। ब्रेक हमने क्यों किया है, ब्रेक हमने क्यों किया, इसलिए किया है क्योंकि आपने जो केस बनाया होंगे तो केस सारे डिफरेंट केस होंगे, राइट। तो सारे डिफरेंट केस होंगे, तो जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें बाद में इनको इनको और इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला, लेकिन फिर भी ये इसको भी चेक करेगा केस को, फिर इस केस को चेक करेगा। यदि मैच हो जाते हैं तो फिर वो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारा केस यूनिक होते हैं सारे केस, तो हमने ब्रेक कर दिया है कि सीधा हमारा जो भी कोई भी, या चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद में सीधा हमारा कहाँ पे आ जाए, स्विच के बाहर आ जाए, स्विच के बाहर आ जाए। तो ऐसे ही आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया। अगर सपोज दैट आपने यहाँ पे कुछ और दे दिया, इनके अलावा जो केसेस आपने लिए हैं चार, इनके अलावा कुछ भी दे दिया अलग, तो फिर क्या होगा, उस केस में क्या होता है, आपका डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, और आप वहाँ पे दे दीजिए कि प्रिंट एफ इनवैलिड ऑपरेटर, राइट, इनवैलिड ऑपरेटर। और इसको फिर आपको क्या होता है कि आपको इसको आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आपका कोई भी केस नहीं मिल रहा है। तो राइट क्लिक करके इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट सेटिंग। तो देखिए फॉर्मेट प्रॉपर हो गया है, आप कोड देख लीजिए, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, आप डिफ़ॉल्ट समझ गए ना कि अगर आपका कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो आपकी डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं थोड़ा, और देखिए एंटर योर ऑपरेटर, हमने ऑपरेटर डाल दिया कि हमें करना है डिवाइड, वो मल्टी सब्सट्रैक्शन करना है। और आपने वैल्यू डाल दी, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, 1 डाल दिया मैंने, 2 डाल दिया। तो देखिए आपका सब्सट्रैक्शन क्या आ गया, सब्सट्रैक्शन इज़ -1, क्योंकि मैंने 1 - 2 कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करना है तो ये मैंने डिवाइड डाल दिया, और 90 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि आपका डिवीजन कितना आ गया, 45, डिवीजन आपका 45 आ गया। तो गाइस इस तरीके से आपका देखिए स्विच केस आपका यूज होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसी केस को आप इफ़ एल्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन इफ़ एल्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इफ़ एल्स करके कंडीशन लिखनी पड़ती हैं, तो कई सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशंस कैसी हैं, किस जगह पे इस्तेमाल करना है, तो उसी तरीके से हम डिसीजन लेते हैं कि हमें स्विच केस इस्तेमाल करना है कि इफ़ एल्स करके हमें अपना काम निकालना है। तो गाइज़ इस तरीके से आप अपना, मुझे उम्मीद है कि आप स्विच केस समझ चुके होंगे, इसी किसी लैंग्वेज के अंदर हम इसका कैसे यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और
आपको कोई भी डाउट है इस सी लैंग्वेज में ही, आपका कोई और भी डाउट है तो आप मुझसे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन दे करके आपका प्रयास करूँगा, आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।